हेलो किड्स, वेलकम टू कात्यायन अकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करें कि मशीन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम अपने चारों तरफ मशीनों से घिरे हुए हैं, बट हम लोग उन मशीनों के पहले वो जो सिंपल मशीन्स होती हैं जो जिनसे हम इजीली वर्क कर सकते हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सिंपल मशीन्स क्या हैं, उनका क्या यूज है और उनसे रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन। ओके, सो मशीन, व्हाट इज मशीन? Machine is a device which acts as a force multiplier or speed multiplier, allowing us to apply effort at a more convenient point in an easier direction. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मशीन क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम लेस एफर्ट लगाकर, लेस एफर्ट मतलब थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके हमें जो आउटपुट चाहिए वो ज्यादा मिल जाए। ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा पुश करके या कुछ काम करके हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा मूव करा सके। ठीक है, या फिर किसी कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करके अपने वर्क को पूरा कर सकें। इसके लिए जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं मशीन। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बॉय है। ठीक है, ये इस कुएं से, इस वेल से पानी निकाल रहा है। अब अगर ये यहां पर सिंपल मशीन ना होती, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पुली। ठीक है, तो जो पुली है वो भी एक तरह की सिंपल मशीन है। अगर ये पुली ना होती तो क्या करता? ये नीचे से रोप को खींचता, रस्सी को खींचता तो पानी आता है, बट इसको खड़े होकर अगर ऊपर से ऐसे पुल करना है ना तो वो ज्यादा इजी होता है। इसलिए क्या है, इसने कौन से क्या यूज किया? इसने पुली यूज की, और पुली एक तरह की सिंपल मशीन है। इसी तरह से लकड़ी को बीच से कट करने के लिए हम वेज का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये वेज है। इसको अगर ऐसे कट करना है लकड़ी को, या हमें किसी भी वेजिटेबल को कट करना है तो हम वेज का यूज करते हैं। वेज होता क्या है ये हम अभी आगे चलकर अच्छे से पढ़ेंगे, बट बेसिकली वेज क्या होता है? एक शार्प नोकीला एज होता है। ठीक है, शार्प नोकीला एज होता है, इसको हम वेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये इस तरह से ट्रायंगल जैसा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वेज है। ठीक है, इससे हम किसी चीज को कट करने में, पियर्स करने में आसानी रहती है और इजीली किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर ओपनर की बात करें, किसी भी कंटेनर का या जार का इस तरह से अगर हमको कैप ओपन करना है तो हम इस तरह से होल्ड करके खींचेंगे, बट दैट इज नॉट इजी, वो आसान नहीं होगा। बट इस तरह से अगर हम किसी स्क्रू ड्राइवर या स्पून का यूज कर लें तो वो इजीली ओपन हो जाता है। अब यहां पर स्क्रू ड्राइवर की अगर हम बात ना लेकर अगर हम केवल कॉन्सेंट्रेट करें स्पून पर, तो स्पून तो हमारा स्पून खाने के लिए यूज होता है, बट स्पून की हेल्प से हम इस कंटेनर के, इस जार के कैप को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो स्पून इस कंडीशन में क्या होगा? स्पून एक तरह की सिंपल मशीन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलिए ये सिंपल मशीन था। हम लोग सिंपल मशीन से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सिंपल मशीन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या है। लोड, तो पहला टर्म है लोड। अभी लोड क्या होता है? द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकमिंग बाय अ मशीन। ठीक है, द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकमिंग बाय अ मशीन। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने स्पून की बात की थी, स्पून से कैप ओपन कर रहे थे, तो इस कंडीशन में स्पून क्या है? वो मेरा सिंपल मशीन है। ठीक है, एक मशीन है, और जो कैप था, उस जार का, कंटेनर का जो कैप था, वो कैप क्या है? वो कैप हमारा लोड है। ठीक है, वो कैप क्या हो गया? मेरा लोड हो गया, क्योंकि उसी की वजह से एक अपोजिंग फोर्स है जो कि उस मशीन पर आ रहा है। मशीन से हम ऐसे स्पून से ओपन कर रहे हैं तो इस मशीन पर क्या आ रहा है? वो कैप ही आ रहा है। तो ये कैप ही है जो रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इसी को हम बोलेंगे लोड। इसके बाद में एफर्ट। अभी एफर्ट क्या होता है? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ मशीन टू ओवरकम द लोड। ठीक है, लोड हमने समझ लिया। अब एफर्ट क्या है? तो हम उस कैप को ओपन करने के लिए क्या कर रहे थे? उस कैप को ओपन करने के लिए हम बेसिकली स्पून पर कुछ एफर्ट अप्लाई कर रहे थे। हम जो एफर्ट अप्लाई कर रहे थे, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उसको ही हम बोलते हैं एफर्ट। जो फोर्स हम स्पून पर कैप को ओपन करने के लिए अप्लाई कर रहे थे वो हो गया मेरा एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है और मैंने कितना एफर्ट अप्लाई किया, उसका जो रेशियो वो आपको देगा क्या? वो आपको देगा मैकेनिकल एडवांटेज। किसका? इस मशीन का, स्पून का। अगर मैं स्पून की कंडीशन को अभी भी लेकर चलता हूं तो स्पून की कंडीशन में जो लोड है और जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया जिसको एफर्ट बोलते हैं, इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दैट मशीन। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज ही डिसाइड करता है कि जो हमारी स्पीड है वो किस लिए काम कर रही है। जो हमारी स्पीड है वो किस लिए काम कर रही है।
ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ही ऐसा है जो डिसाइड करता है कि जो हमारा मशीन है वो किस लिए वर्क कर रही है। जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, मतलब लोड जो है वो ज्यादा है, एफर्ट कम है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1, ठीक है, तभी इस पूरे की वैल्यू मोर देन 1 होगी। और जब वो कंडीशन होगी तो हमारी जो मशीन होगी वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो मशीन होगी वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगी। इस फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, इस फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है बच्चों कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया उससे ज्यादा लोड को वो डिस्प्लेस कर सकता है, चेंज कर सकता है, उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या है, लोड कम हो जाएगा और एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी मशीन होगी वो स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी मशीन होगी वो स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, जब ये दोनों इक्वल हो, मैकेनिकल एडवांटेज 1 के इक्वल हो, तो ये कंडीशन क्या होगी, जितना आप एफर्ट अप्लाई करें और जितना लोड है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो मशीन है वो किस तरह से बिहेव करेगी, वो बिहेव करेगी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। मतलब आपको जिस डायरेक्शन से एफर्ट अप्लाई करना है उस डायरेक्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो किस कंडीशन में होगा, जब लोड और एफर्ट इक्वल होंगे। और ये कंडीशन कौन सी है बच्चों, ये कंडीशन है पुली की। अभी हम लोग वेल में देख रहे थे कि वेल में क्या था, कुएं में एक बच्चा क्या कर रहा था, वहां से पानी निकाल रहा था। जब वो पानी निकाल रहा था तो आप देख रहे थे कि वो डायरेक्शन, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज कर रहा था। और वो जो एफर्ट की डायरेक्शन चेंज कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था या कर पा रहा था क्योंकि उस कंडीशन में जो मैकेनिकल एडवांटेज है उस पुली की वो कितनी है, 1, क्योंकि लोड और एफर्ट जो है वो इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी रेशियो। अब ये वेलोसिटी रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड, ठीक है। तो एफर्ट और लोड का वेलोसिटी का जो रेशियो है, एफर्ट और लोड का वेलोसिटी का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। जैसे अब यहां पर अगर हम देखें, ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये मैंने एफर्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये लोड हो गया, ठीक है, ये मेरा लोड हो गया। तो अब क्या है कि जब मैं एफर्ट नीचे की तरफ लगाऊंगा, एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर अप्लाई करूंगा तो ये लोड ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है और जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है ये डिपेंड करेगा किस पर, यहां से यहां तक की लेंथ पर और यहां से यहां तक की लेंथ पर, ठीक है। ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कहां से, इसको हम बोलते हैं, ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम फलक्रम, इसको हम बोलते हैं फलक्रम, ठीक है। तो ये फलक्रम से एफर्ट तक का कितना डिफरेंस है, या फलक्रम से एफर्ट तक का कितना डिस्टेंस है और फलक्रम से लोड तक का कितना डिस्टेंस है, यही वो डिसाइड करेगा कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी। तो इन दोनों की वेलोसिटी का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्क से रिलेटेड। तो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट क्या है, the work done on the machine by the effort is called work input। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, अभी मशीन पर एफर्ट अप्लाई कर रहे थे, तो जो एफर्ट अप्लाई करके मशीन से हम वर्क करते हैं, मशीन पर जो वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क इनपुट। मतलब मशीन के ऊपर, मशीन को एक्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो मैंने वर्क किया मशीन पर, दैट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। और इसको हम W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर उसके पास में इनपुट राइट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्क आउटपुट क्या हुआ, जब आपने मशीन पर वर्क किया तो मशीन ने आपको कुछ वर्क आउटपुट दिया। अब जो मशीन ने आपको वर्क करके दिया दैट इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट क्या है, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड वर्क आउटपुट, ठीक है। और उसको भी कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जिस तरह से वर्क इनपुट में हमने यहां पर इनपुट राइट किया था उसी तरह से यहां पर हम नीचे की तरफ आउटपुट राइट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट हो गया। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ द वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट बाय द मशीन,
ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, लेकिन हमें एक फील आना चाहिए, एक समझ आना चाहिए एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। और वो एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली होता क्या, अगर हम नाइफ से किसी चीज को कट करना है, अब उसकी धार, जिसको शार्प बोलते हैं ना, शार्पनेस कम हो गई, तो इजीली नहीं कट होता है। क्यों? क्योंकि उस नाइफ की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई है। तो एफिशिएंसी क्या हुई, हमें किसी भी मशीन से जो भी वर्क लेना है, अगर वो अच्छे से नहीं दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ये अब ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। बट डेफिनेशन ये है, क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट बाय द मशीन। मतलब मशीन कितना वर्क आउटपुट दे रही है, हम कट कर रहे हैं तो मशीन कितना आउटपुट दे रही है, और हम मशीन पर कितना इनपुट दे रहे हैं, इसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन क्या हुआ, वर्क आउटपुट WO अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, WI, ठीक है। तो बेसिकली वर्क आउटपुट को WO से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क इनपुट को WI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां पर आप एफिशिएंसी के बगल में ये N जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये N जो है ये एक सिंबल है, ये सिंबल है एफिशिएंसी का, इसको इस तरह से राइट करते हैं N, और ये जो सेकंड वाला लाइन है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईटा, ये जो सिंबल है इसका नेम है ईटा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। और अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, देन इट विल बिकम एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इन परसेंटेज, ठीक है। तो कितना परसेंट कोई ऑब्जेक्ट या कितना परसेंट कोई भी मशीन क्या है, एफिशिएंट है, उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। इसके बाद में आता है रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों ने कर लिया, वेलोसिटी रेशियो कर लिया, और हम लोगों ने एफिशिएंसी भी कर लिया। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क इनपुट क्या है। वर्क इनपुट क्या है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट। वर्क इनपुट क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि एफर्ट और जो डिस्प्लेसमेंट होगा एफर्ट का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा वर्क इनपुट E इंटू डी। यहाँ पर जो D है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, ठीक है। इसी तरह से वर्क आउटपुट जो है वो क्या हो गया, वर्क आउटपुट हो गया लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट इज L इंटू DL, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। वर्क इनपुट क्या है, वर्क इनपुट है हमारा एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। इसको हम E इंटू डी से राइट कर सकते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से वर्क आउटपुट क्या हो गया, वर्क आउटपुट हो गया मेरा लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो बेसिकली इनपुट में हमारा एफर्ट होगा और आउटपुट में हमारा लोड होगा, क्योंकि हम एफर्ट अप्लाई करके जो भी काम कर रहे हैं लोड पर ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से एफिशिएंसी के लिए हमने क्या अभी देखा था, एफिशिएंसी थी हमारी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। तो वर्क आउटपुट यहां पर क्या है, E इंटू डी, और वर्क आउटपुट जो है हमारा L इंटू DL है। तो यहां पर L इंटू DL न्यूमरेटर में और E इंटू डी हो गया। बट अगर हम इसको देखें, इन दोनों को हम अलग राइट कर सकते हैं, इन दोनों को अलग राइट कर सकते हैं। तो L अपॉन E, DL अपॉन DE ये अलग अलग हो गया। बट आपको पता है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज था लोड अपॉन एफर्ट। लोड और एफर्ट का जो रेशियो था दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। और डी और डीएल क्या है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या था, लोड कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना मूव कर रहा है, और एफर्ट कितना मूव कर रहा है, वही था हमारा वेलोसिटी रेशियो। तो यहां पर डी और डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डी हो गया, और डीएल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा वेलोसिटी रेशियो हो गया और ये मेरा मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। तो एफिशिएंसी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है ईटा, वो क्या है, जो एफिशिएंसी का एक्चुअल फॉर्मूला है वो है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, या एफिशिएंसी इक्वल्स टू MA अपॉन VR, इसको शॉर्ट में राइट करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं बच्चों की आगे क्या है। अभी अब हम लोग देखते हैं कि लीवर्स के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने मशीन के बारे में पढ़ा, तो मशीन में एक कैटेगरी है लीवर्स। तो बेसिकली लीवर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से लीवर्स होते हैं, इनमें से फर्स्ट टाइप का जो लीवर है दैट इज क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर में क्या होता है, फल्क्रम जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। ये क्या है, ये फल्क्रम है, ये जो बीच में है ये क्या है, ये फल्क्रम है, ठीक है। फल्क्रम क्या होता है, बेसिकली फल्क्रम के चारों तरफ, मतलब फल्क्रम इज अ पॉइंट अराउंड विच अ लीवर कैन रोटेट,
अ लीवर कैन रोटेट और मूव, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके दोनों तरफ लीवर मूव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो डाउन एरो है ये मेरा एफर्ट बता रहा है और ये क्या हो गया, ये मेरा लोड हो गया। तो क्लास 1 लीवर में क्या होता है, फल्क्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। तो क्लास 1 लीवर में क्या होगा, फल्क्रम बीच में होगा, ठीक है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 1 लीवर कैन बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्लास 1 लीवर में क्या स्पेशलिटी है, वो ये है कि क्लास 1 लीवर फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकता है, और क्लास 1 लीवर की हेल्प से हम एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्लास 2 लीवर है। अब क्लास 2 लीवर में क्या होता है, क्लास 2 लीवर में लोड बीच में होता है। क्लास 2 लीवर में क्या होता है, लोड मेरा बीच में होता है, और एक साइड में एफर्ट हो गया और एक साइड में फल्क्रम हो गया, ठीक है। तो क्लास 1 लीवर में बीच में क्या था, क्लास 1 लीवर में बीच में था फल्क्रम, क्लास 2 लीवर में बीच में है लोड, ठीक है। और बाकी एफर्ट और फल्क्रम जो है इसमें क्लास 2 लीवर में साइड में है, ठीक है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 2 लीवर इज ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है। तो ये क्लास 2 लीवर हो गया। हम लोग देखते हैं कि क्लास 3 लीवर क्या है। क्लास 3 लीवर में बेसिकली क्या होता है, एफर्ट जो है वो बीच में होता है। क्लास 3 लीवर में एफर्ट बीच में होता है, ठीक है। एक तरफ फल्क्रम एक तरफ लोड। तो क्लास 3 लीवर में क्या हुआ, एफर्ट बीच में आ गया। अब ये है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है वो आप देख सकते हैं। तो इन तीनों लीवर्स को जानने के लिए कि कौन सा किस तरह का लीवर है, इसके लिए एक शॉर्ट में है FLE। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब ये जो F है, F क्या है, F है क्लास 1 लीवर के लिए, L है क्लास 2 लीवर के लिए और E है क्लास 3 लीवर के लिए। FLE लर्न करना तो बहुत आसान है। अब ये FLE का मतलब क्या है, FLE का मतलब है फल्क्रम इन बिटवीन, ठीक है। F में जो FLE में जो F है वो क्लास 1 लीवर की बात कर रहे हैं जिसमें फल्क्रम जो है वो मिड में होगा, ठीक है। क्लास 2 लीवर में मिड में क्या होगा, लोड, और क्लास 3 लीवर में मिड में क्या होगा, एफर्ट, ठीक है। तो अगर हम ये FLE लर्न कर लेंगे, इससे क्या होगा, हमें याद रहेगा कि क्लास 1 लीवर में क्या आता है बीच में, क्लास 2 लीवर में मिडिल में क्या है, और क्लास 3 लीवर में मिडिल में क्या है, ठीक है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 3 लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मशीन के बारे में कई सारी चीजें देख ली है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है। लीवर अभी पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी चीज को, किसी कैलकुलेशन को या कुछ बनाने के लिए, कुछ सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लीवर, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फल्क्रम, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि हम लोग सिंपल मशीन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इस तरह से, ये क्या है, फल्क्रम, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये क्लास 1 लीवर है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड, तो क्लॉकवाइज किधर है, क्लॉकवाइज इधर होगा कि जब जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो ऐसे होगा, उसके लिए लोड कहां पर, यहां पर। हम अगर यहां पर एक लोड फिक्स कर दें, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो रोटेशन है वो इस तरह से हो। तो ये क्या हो गया, ये मेरा लोड हो गया, ठीक है। ये लोड हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम, ये फल्क्रम है, ये लोड हो गया, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट। हम यहां पर इस तरह से एफर्ट लगा देते हैं, ठीक है, ऑफ एफर्ट अबाउट द फल्क्रम। तो इस तरह से एफर्ट का जितना लगा रहे हैं उधर जो लोड लगा रहे हैं, ये जब इक्वल होंगे तो वो प्रिंसिपल ऑफ लीवर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो और इसका जो मैथमेटिकल है फॉर्मूला वो क्या होगा, लोड इनटू लोड आर्म। ये लोड हो गया, लोड आर्म क्या है, फल्क्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लोड आर्म, ठीक है। तो लोड इनटू लोड आर्म, दिस लोड इनटू दिस एंटायर लेंथ, क्या किसकी लेंथ, लोड से फल्क्रम तक का, ठीक है, इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। एफर्ट और एफर्ट से फल्क्रम तक का जो डिस्टेंस हो गया वो एफर्ट आर्म हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये होता क्या है, इसी को तो मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, लोड अपॉन लोड एफर्ट, ठीक है, और दूसरा जो है वो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में पढ़ लिया। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इससे हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मैकेनिकल एडवांटेज या फिर
यहाँ पर जो पूछा हुआ है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लोड कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज दिया है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारे पास में एग्जांपल है इसमें इन्होंने मैकेनिकल एडवांटेज पूछा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, तो ये जो क्रोबार है मेरे पास में इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है 120 cm, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज इट्स फल्क्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। अब क्या है कि आप ये देख रहे हैं इस तरह से कर्व्ड है, तो ये जो यहाँ पर आप गैप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोड को फिक्स करते हैं, फंसा लेते हैं, तो ये तो लोड हो गया। अब लोड यहाँ पर है तो ये मेरा क्या है, यहां से हम इस तरह से कुछ अप्लाई करेंगे एफर्ट, तो ये मेरा एफर्ट हो गया, ये मेरा एफर्ट हो गया, ये लोड हो गया, ठीक है, ये यहां पर लोड हो गया। अब फल्क्रम कहां है वही तो ये डिसाइड करेगा कि हमें कैसे क्या कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर फल्क्रम देखें तो ये जो पॉइंट होता है इस जगह पर जहां से हम इसको फिक्स करके यूज करते हैं, लोड पर एफर्ट अप्लाई करते हैं, मशीन पर एफर्ट अप्लाई करते हैं और जिससे लोड को डिस्प्लेस करते हैं, मूव करते हैं, उसको निकाल लेते हैं या वर्क कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस जगह पर ये मेरा फल्क्रम हो गया। तो एफ बीच में, फल्क्रम बीच में, तो क्लास 1 लीवर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि मुझको एफर्ट आर्म देखना है। एफर्ट आर्म कितना हो गया, एफर्ट आर्म है मेरा एफर्ट और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो ये टोटल डिस्टेंस है ये मेरा एफर्ट आर्म हो गया और ये मेरा लोड आर्म हो गया, ठीक है। लोड से फल्क्रम तक का डिस्टेंस जो है वो लोड आर्म हो गया और फल्क्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा एफर्ट आर्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, लोड से 20 सेंटीमीटर पर क्या है फल्क्रम है, यहां से ये इतना क्या है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर हो गया, तो हमारे पास में क्या मिल गया, ये 20 सेंटीमीटर गया, ये जो 20 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये मेरा लोड आर्म है। अब 20 सेंटीमीटर अगर ये लोड आर्म है, 120 में 20 चला गया तो कितना बच गया, हमारे पास में बच गया 100। अब ये जो 100 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये जो 100 सेंटीमीटर है ये मेरा एफर्ट आर्म है। क्यों, क्योंकि एफर्ट के साइड में, तो मेरा एफर्ट आर्म कितना हो गया, एफर्ट आर्म को शॉर्ट में हम EA राइट कर लेते हैं, तो जो एफर्ट आर्म है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लोड आर्म को LA राइट कर लेते हैं, लोड आर्म कितना है, लोड आर्म है मेरा 20 सेंटीमीटर, ओके। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था एफर्ट आर्म शॉर्ट में EA राइट कर लेते हैं अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें दोनों वैल्यू रख लेते हैं। एफर्ट आर्म कितना है मेरा 100 सेंटीमीटर, लोड आर्म कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। तो जो इसका मैकेनिकल एडवांटेज है इस क्रोबार का वो कितना है 5। कोई यूनिट होगी क्या, कोई यूनिट होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वो तो रेशियो है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वो तो रेशियो है। अब जब वो रेशियो है तो उसकी यूनिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ ली, किसके बारे में, मशीन के बारे में, लीवर के बारे में पढ़ लिया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट क्या होता है। अभी हम मशीन से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.